आज हम हिंदी में संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि पढ़ेंगे। आइए हम सबसे पहले जानते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। इसमें क्या होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग संधि के साथ, यानी कि इसमें जितनी भी संधि विसर्ग होती हैं उनमें हमेशा विसर्ग आता है और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, जिससे जो विकार होता है यानी कि उसके उसके उच्चारण में जो परिवर्तन होता है या उनके लिखने में जो वो आ जाता है, अंतर आ जाता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसका नियम नंबर 1 है, यदि विसर्ग के बाद चा छा यानी कि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का यानी कि इस विसर्ग को हटाकर विसर्ग का क्या हो जाता है, श, वो भी अर्ध सा है ना। ये अगर चा या छा होगा तो विसर्ग का श हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद टा या ठा होगा यानी कि विसर्ग के बाद टा या ठा होने पर वो क्या किसमें परिवर्तन हो जाता है, श में। किसमें, श में। और ता या था होने हो तो वह सा हो जाता है, यानी कि ता या था हो तो सा हो जाता है। यानी कि ता था क्या था, दंत से बोलने वाले व्यंजन है, तो ये सा भी दंत से होता है, यानी कि जो जिसका उच्चारण स्थान होता है उसी में उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि टाठा मुर्दा से है तो ये भी शा भी मुर्दा से ही है। इसी तरह ये भी शा तालव्य है तो सा इसमें चा और छा भी तालव्य से बोले जाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसके उदाहरण। निह धन चय निश्चय, नि धन चय निश्चय। इसी प्रकार इसमें चा का हुआ तो ये भी परिवर्तन, छा का हो तो भी शा में ही परिवर्तन होता है। निह धन छल निश्चल। इसी प्रकार धनु धन टकार धनुष्टकार, तत् धन ठकार ततष्ठकार। निह दंत है, निह दंतार निस्तार, दुहु दंतकार दुस्तकार। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार, इकार उकार का क्या मतलब, छोटी ई की मात्रा हो विसर्ग से पहले, जैसे कि इसमें है। उकार यानी कि छोटे ऊ की मात्रा हो, जैसे ये है विसर्ग से पहले, तो विसर्ग के बाद का वर्ग और विसर्ग के बाद का वर्ग कौन सा होना चाहिए, का खा पा फा। यानी कि विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा हो और उसके बाद का खा पा फा में से कोई भी हो तो विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाता है, शा में। किसमें, शा में। जैसे कि निधन कपट बराबर निष्कपट, निधन का कारण बराबर निष्कारण, निधन फल बराबर निष्फल, निधन पाप बराबर निष्पाप। यानी कि इसमें विसर्ग से पहले बड़ी की मात्रा आई है और उसके बाद का खा पा फा में से पा आया है, इसी प्रकार इसमें परिवर्तन होता है। अब है, यदि विसर्ग के पहले आ हो यानी कि विसर्ग से पहले आ की मात्रा हो वर्ण पर और परे का खा हो, यानी कि विसर्ग के बाद का या खा हो, का खा पा फा में सेम का खा पा फा हो, लेकिन मात्रा विसर्ग से पहले आ की ही होनी चाहिए। तो विसर्ग जो का त्यों रहता है, यानी कि इसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि कोई विकार नहीं होता इसमें, वो वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। जैसे कि प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, पय धन पान बराबर पह पान। अब नेक्स्ट है नियम हमारा अगला, यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो, यानी कि ई और ऊ की मात्रा के बाद विसर्ग हो और इसके बाद क्या हो, रा हो, यानी कि रा आना चाहिए। जैसे कि निही यानी नी से पहले ई की मात्रा और उसके बाद क्या है, नारा, तो ये इसके दीर्घ में परिवर्तन हो जाती है, इस विसर्ग से पहले वाली मात्रा की दीर्घ में, जैसे नीरव, ऐसी लिखा है इसमें। ई आए
तो ई का ई हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है, नहीं बड़ी की मात्रा हो जाती है इसकी और विसर्ग हट जाता है। जैसे कि निह धन रस बराबर नीरस, बड़ी की मात्रा होगी। इसमें दुहु धन राज बराबर, यानी कि छोटी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा परिवर्तन है, विसर्ग हट जाएगा, दूराज। यदि विसर्ग के पहले आ और बड़े आ को छोड़कर, यानी कि मतलब आ और बड़ा आ की मात्रा को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, यानी कि कोई और मात्रा आए, छोटी छोटू कोई भी आए, लेकिन आ और बड़ी आ की मात्रा ना हो, और विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का, यानी कोई स्वर आए या तो कोई स्वर्ग आए या फिर कोई भी स्वर्ग आ सकता है, या फिर किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, यानी कि किसी वर्ग का, जैसे का वर्ग में आता है का खा गा घा अड़ा, तो उसमें क्या होता है, तृतीय क्या होगा, का खा गा या घा, मतलब किसी भी वर्ण का, या पंचम क्या होगा अंग हो तो हो या यारा लावा हो तो, यानी कि या तो फिर यारा लावा हा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, र यानी कि रगी मतलब अर्ध रा हो जाता है विसर्ग इसके स्थान पर। तो जैसे कि इसमें छोटी ए की मात्रा है निह धन उपाय, यानी कि कोई स्वर है ये निह धन उपाय, तो क्या हो जाएगा निरुपाय, यानी कि उसमें मात्रा रा की चढ़ गई रा पे और ये विसर्ग हट गया। इसी तरह दुह धन गंध बराबर दुर्गंध, दुह धन आत्मा बराबर दुरात्मा। इसी प्रकार अब नेक्स्ट हम पढ़े ऐसे और सारे उदाहरण, जैसे निह धन छर, यानी कि ये है चा वर्ण का चा छा जा झा चौथा वर्ण, निह धन झर बराबर निर्झर। इसी तरह निह धन जल बराबर निर्जल, निह धन धन बराबर निर्धन, निह धन गुण बराबर निर्गुण, निह धन विकार बराबर निर्विकारनी, दुह धन नीति बराबर दुर्नीति, निह धन मल बराबर निर्मल। अब है अगला नियम, यदि विसर्ग के पहले आ आए और उसके बाद, यानी कि विसर्ग से पहले आ आए, जैसे मना इन सब में आ की मात्रा है, और उसके बाद किसी वर्ग का, कोई सा भी वर्ग होता है, का से का वर्ग हो, चा वर्ग हो, कोई सा भी ता वर्ग हो, वर्ग का तृतीय या फिर चतुर्थीय या पंचम वर्ण आए, तृतीय चौथे पंचम वर्ण, यानी कि पहला और दूसरा ना आए, जैसे का वर्ग में का खा के अलावा कोई सा आ जाए अंगा तक, और इसी तरह टा वर्ग में टा ठा के अलावा कोई सा आ जाए, और इसी प्रकार और या फिर यारा लावाहा रहे तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, यानी कि विसर्ग ऊ में परिवर्तन हो जाता है। यह ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है, यानी कि हमने गुण संधि में पढ़ा था कि आ का ऊ से मिलन होने पर ओ हो जाता है, छोटे ऊ से मिलन होने पर क्या हो जाता था गुण संधि ओ, तो इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा। जैसे कि मनह धन रथ, यानी कि यारा लावा में से रा है, तो क्या हो गया ये आ का इसमें क्या लिखा था, विसर्ग का ऊ हो जाएगा। जब ये विसर्ग ऊ में परिवर्तन हो जाएगा तो ऊ का आ से मिलन होने पर ओ हो जाएगा, मनोरथ। इसी प्रकार ये विसर्ग जब जा से मिलेगा, यानी कि जा कौन से वर्ग में आता है, का वर्ग में, तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा सर धन ज बराबर आ का ऊ से मिलन होने पर सरोज। इसी तरह मन धन भाव बराबर मनोभाव, पय धन धर बराबर पयोधर, मनह धन हर बराबर मनोहर, पय धन दर बराबर पयोध। इसी प्रकार से इसके और भी उदाहरण है, जैसे कि वह धन वृद्ध बराबर वयोवृद्ध, यशः धन धरा बराबर यशोधरा, सर धन वर बराबर सरोवर, तेजः धन मय बराबर तेजोमय, यशः धन दा बराबर यशोदा, पुराधन हित बराबर पुरोहित, मनः धन योग बराबर मनोयोग। अब है यदि विसर्ग के आगे पीछे आ हो, यानी कि यहाँ पे विसर्ग से पहले भी आ हो
बाद में भी आ हो तो पहले आ और विसर्ग मिलकर छठे नियम की तरह ओकार हो जाते हैं। कि छठे नियम यानी कि ये वाले नियम में जो आ और ऊ का मिलन ओ हो गया था, उसी प्रकार ये आ और ये आ का मिलन भी होने पर ये ओ में परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे कि इसमें देखते हैं। और लेकिन इसमें क्या होता है, इस और बाद वाले आ यानी कि ये वाला आ होता है, ये तो लोप हो जाएगा और इसके स्थान पर लुप्ताकार यानी कि ये वाला निशान इसका चिन्ह आ जाता है। देखते हैं। प्रथम धन अध्याय बराबर प्रथमोध्याय, इसका उस आ जैसा उच्चारण होता है। मनः धन अभिलषित मनोभिलषित, यश धन अभिलाषी बराबर यशोभिलाषी। फिर इसमें है नीचे, लेकिन विसर्ग के बाद आ के सिवा दूसरा स्वर आए, यानी कि विसर्ग के बाद इसके अलावा अगर विसर्ग से पहले आ आए लेकिन विसर्ग के बाद ये आना आए, इसके अलावा दूसरा कोई स्वर आए तो यह नियम लागू नहीं होता है, बल्कि विसर्ग का लोप है। जैसे कि इसमें अतः धन ए बराबर अतः, यानी कि इसमें विसर्ग का लोप हो गया है और वो उसमें परिवर्तन ओ में नहीं हुआ है, वैसे का वैसा ही लिख दिया। थैंक यू।